ये कुछ चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन किस तरह से मैं दे रहा हूँ आपको और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे माइंड्स में एक चीज़ जो हमारे माइंड में एक चीज़ चल रही होती है, वो हमारे माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है, ठीक है, वो ये एक ही चीज़ इंसान के माइंड में चल रही होती है, हाउ कैन आई बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, कि मतलब मैं किस तरह से अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ, किन चीजों को फॉलो करके बन सकता हूँ। क्योंकि देखें, कोई भी काम होता है ना, कोई भी करते हैं आप काम, किसी भी चीज का काम करते हैं या कोई मकसद होता है आपकी लाइफ में, तो सर सबसे पहले आप की माइंड में यही चीज चल रही होती है कि मैं यहाँ पे कामयाब किस तरह से हो सकता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। की पॉइंट्स किस तरह से होंगे, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए कुछ अलग ही चीज लेके आता हूँ, लाइक पॉइंट्स, क्योंकि मेरा ये 4 पॉइंट जो होता है ना, फोर मेरा एक बेसिकली ना लकी नंबर है मेरा। तो इसी रिलेटेड से, इसी चीज से करते हुए मैं ना उससे रिलेटेड ही आपके लिए कुछ न्यू चीज लेके आता हूँ। ठीक है, तो टुडे आई विल गाइड यू अबाउट पी। व्हाट इज पी एंड 4 टाइप्स ऑफ पी। ठीक है, कि मतलब पी क्या है, पी करता क्या है, लाइक आपको पता है ना एबीसी का जो पी होता है, ठीक है, वो पी। तो आज मैं आपको उस पी की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि वो छोटा सा पी जो होता है वो आपके लिए कितना कुछ कर सकता है और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है जो कि आपने कभी देखी ही नहीं होंगी, पता ही नहीं होगा कि हमने करना क्या है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कामयाबी जो है ना, कामयाबी आपको तभी मिलती है, कामयाबी जो होती है ना, जब आपका फोकस एक जगह पे होता है। और कामयाबी लाइक एक सब्जेक्ट की तरह होती है, लाइक आपके पास है, आपको पता है कि मेरे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, लाइक आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ही कामयाबी होती है। ठीक है, लाइक फिजिक्स को आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग रूल लेते हैं, केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रूल को अप्लाई करते हैं, और मैथ में आप मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करके वहां पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो कामयाबी लेने के लिए, लाइफ में कामयाबी लेने के लिए, तो भैया इसके भी आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पी, जिससे मैं स्टार्ट लेने वाला हूँ अपने पी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज आती है, पी का सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है पैशन। ठीक है, अब आप देखेंगे पैशन, पैशन यार, पैशन बेसिकली आपकी वो चीज होती है, आपका जुनून, आपका जोश, आपकी नीयत, आपका दिल, आपका एक्टिव माइंड, इसी एक नुक्ता नजर पे आपका रहना, आप किस तरह से उसके ऊपर 100% अपना दे सकते हो। These are called passion। ठीक है, These all things are called passion, की ये चीजें होती हैं, ये पैशन कहलाती हैं। पैशन को इनको कहा जाता है जब आपका जुनून एक होगा, आपका फोकस एक जगह पे होगा, आपका जोश होगा। लाइक मैं लेजी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, सुकून से बैठा हुआ और मेरा मुंह लटका हुआ है, अब मतलब मैं अलग ही सोचों में, ख्यालों में बैठा हूँ, जिस तरह मजनू टाइप लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो मुझे मेरी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे जुनून ही नहीं है किसी चीज के बारे में भाई, मुझे पता ही नहीं है, जुनून ही नहीं है, जोश ही नहीं है, मेरा दिल ही उस तरह से नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है उस चीज का। तो मैं, वो देखने वाला भी कहेगा कि भाई इसके इसके अंदर ना किसी भी किस्म का कोई पैशन नहीं है। तो बेसिकली पैशन को कहने का मतलब ये कि आप इस सिस्टम में आए हैं ना, तो इस सिस्टम में काम करने का सबसे पहले अपने अंदर पैशन बिल्डअप करें, कि आपको जुनून होना चाहिए, आपको जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो खुशी, वो लहर, कि आपको देखने वाला बंदा कहे यार ये भाई फोर्सेज में काम कर रहा है, ये फोर्सेज में काम कर रहा है, ये फोर्सेज से ये चीज अर्न कर रहा है, फोर्स से ये अचीवमेंट ले रहा है। आपको आपके फेस से लोगों को जाहिर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई बंदा डिमोटिवेट कर रहा है या कोई आपको बंदा कह रहा है कि भाई ये ऐसे काम ना करो, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। देखें, आपने लोगों ने आपको बातें करनी है, आपने अपना पैशन शो करवाना, जुनून के भाई मैंने करना है और मैंने दिल लगा के करना है। ठीक है, मैं आपको, आप देखें 100% आप जब सिस्टम को देते हैं ना, तभी आपको सिस्टम 100% देता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी सब्जी वाली शॉप पे जाते हैं ना, सब्जी वाले को कहते हैं ना कि भाई आलू कितने के किलो है, वो आपको कहता है यार 100 रुपए के किलो है। ठीक है, अब आप उसको कहते हैं कि भाई ये लो पकड़ो 50 रुपए और मुझे दे दो 1 किलो आलू, वो आपको 1 किलो आलू देगा? कभी भी नहीं देगा। जब आपने उसको 100% ही नहीं दिए मेरे भाई, तो आपको वो किस तरह से वो आपको 1 किलो आलू दे देगा? आपने तो उसको आधा किलो आलू के पैसे दिए, तो मेरे भाई वो आपको आधा किलो ही देगा। तो हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे करते हैं कि जब इस सिस्टम को आप 100% देते ही नहीं हो, इस सिस्टम कैसे आपको 100% देगा? आप इस सिस्टम को खुद देखें कि मेरा जुनून किस तरह का, मैं इस सिस्टम को कितना परसेंट समझ रहा हूँ, कितना परसेंट मैं इस सिस्टम को दे रहा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन क्या है, मेरी अंदर जो एबिलिटीज है वो क्या है, मैं उसको शो कर रहा हूँ, अपनी क्वालिटीज को बाहर निकाल रहा हूँ। वो चीजों को देखें। अगर आप उन चीजों को नहीं निकाल रहे, नहीं दे रहे, 100% नहीं दे रहे, तो आपको कुछ भी इस सिस्टम से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
गिव 100%, टेक 100%, ठीक है। जब आप 100% देंगे देन ही आप 100% ले सकेंगे। जब आप 100% नहीं देंगे तो आप कभी भी 100% इस यहाँ से नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पी का जो फर्स्ट वर्ड है पैशन, इस पैशन को मजबूत करें, अपने अंदर जज्बा लेके आए, जुनून लेके आए कि भाई मैंने करना है, जुनून है मेरे अंदर। जुनून की हद तक आप इस पैशन को अपने को बाहर लेके आए कि भाई मैंने करना है, मैंने यहाँ सिस्टम से हर चीज, हर अचीवमेंट को मैंने यहाँ से हासिल करना है, मैंने वॉच करना है, मैंने देखना है। जब आपका पैशन एक होगा ना, आपका मकसद एक होगा, आपका जुनून होगा, आपका जोश होगा, देखने वाला भी आपको कहेगा कि यार ये फला बंदा है, इसको तो बहुत से लोगों ने मना किया था लेकिन नहीं यार, इसका जुनून कमाल है, इसका जज्बा कमाल है। इसके जज्बे को सलाम कहते हैं कि भाई वो अपने जज्बे पे डटा रहा है, उसने किया, उसने करके दिखाया, ठीक है। तो आपने सब ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को देखना है कि आपने जज्बा, अपना जज्बा जो है उसको आपने एक रखना है, ठीक है। तो जब आप अपने जज्बे को रखते हैं ना, तो आपको कोई भी चीज होती है ना, वो आप उसको कामयाबी की तरफ लेके जाके उस वहां से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जज्बे वाला, पैशन वाला पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप मेंबर्स जो है ना, इनको नोट कर लिया करें। देखिए जो दिखी हुई चीज होती है ना, वो आपको कभी नहीं भूलती। माइंड में हमारे बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त कुछ बोल रहे हैं, हमारे माइंड में बहुत सी चीजें होती है ना, मिक्सअप हो जाती हैं। तो मिक्सअप होने का मतलब ये होता है कि हमें बताई हुई चीजें हमारे पास नहीं रहती। तो मैं जानता हूँ हमारे इस सेशन में न्यू कमर्स भी हैं, ओल्ड कमर्स भी हैं, सबके लिए ये है, ठीक है। अपना पैशन बनाए, न्यू कमर्स अपना आज से ही पैशन बना ले कि भाई मैंने करना है, मैंने जुनून है, मुझे मैंने इस चीज को इम्प्रूव करना है, मेरे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, मैंने इम्प्रूवमेंट करनी है। जो ओल्ड मेंबर है वो भी अपना पैशन बना ले, जिन्होंने अभी तक अपना कोई पैशन नहीं बनाया वो अपना पैशन बना ले, ठीक है। जब आप पैशन बनाएंगे, इस सिस्टम को 100% देंगे, तो देन ये है सिस्टम आपको 100% पे बैक देगा, ठीक है। अगर आप इस सिस्टम को 10% देते हैं, तो वही सब्जी वाली मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि अगर आप उसको आलू 1 किलो बोलेंगे 100 रुपए के किलो है तो 50 देंगे, तो भाई वो आपको कभी भी आपको 1 किलो आलू नहीं देगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपने अपना 100% देना है, देन आपने एक्सपेक्ट करना है कि मुझे 100% रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड चीज हमारे पास एक आ जाती है कि हम जो पैशन तो हमारा क्लियर हो गया, अब हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग, हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से क्या मुराद है, मतलब कि आपने अपने टारगेट बनाना है, आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है। यू कांट ग्रो विदाउट प्लानिंग। आप कभी भी प्लानिंग के बगैर कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते, आप कभी भी प्लानिंग के बगैर आगे नहीं जा सकते। अब मुझे पता ही नहीं है मेरा प्लान क्या है, मैंने आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो मुझे पता ही नहीं है। जब मेरा प्लान क्या है तो मैं किस तरह से आगे जाऊंगा। लाइक मेरा माइंड में टारगेट होना चाहिए। लाइक आपका अब बहुत से मेंबर्स हमारे इधर माशाल्लाह होंगे, उनका माइंड होगा कि सर मेरा माइंड है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मैं घर लेना चाहता हूँ, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना चाहता हूँ, ये चीजें लेने। देखें सर, आपके ड्रीम अच्छे हैं, ठीक है। ड्रीम अच्छे होने के लिए आपके साथ आपकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप कभी भी आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे, ठीक है। सो अपनी प्लानिंग बनाए, ठीक है। तो इफ यू डोंट हैव प्लानिंग डियर, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आप जब आपके पास प्लानिंग नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपके पास प्लानिंग है आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने गोल्स को देखना है, अपनी अचीवमेंट, जो गोल्स आपने बनाया ना उस चीज पे फोकस करना है भाई। अपनी प्लानिंग बनानी है कि मैंने 6 मंथ में कहाँ जाना है, मैंने 1 साल में कहाँ जाना है, मैंने 2 साल में खुद को कहाँ जाना है, ठीक है। अब लाइक एक कंपनी का मैनेजर है, आप एक कंपनी के मैनेजर को कह देते हैं ना कि भैया आपने जो है ना, अब सपोज करें आपकी पोस्ट छोटी है तो आपने बड़ी पोस्ट पे जाना है, ठीक है ना। तो अब आप उसको कहते हैं कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा, तो टारगेट अचीव करेंगे तो कैसे आप उस पोस्ट पे जाएंगे। तो वो कहता है अगर मैं 6 मंथ में इस कंपनी के ओनर को 10 करोड़ का, यहाँ मैं 10 करोड़ का या 20 करोड़ का या 30 करोड़ का, जितना भी वो टेन्योर निकालता है उतना मैं इसको टारगेट देता हूँ, उतना मैं इसको कमा के देता हूँ, तो ये मुझे फला पोस्ट पे पहुंचा देगा। लेट्स सपोज अब वो बंदा कहता है कि यार तुम्हें हाई रैंक पे जाने के लिए तुम्हें कितना इसको रेवेन्यू इकट्ठा करके देना पड़ेगा इस कंपनी को, 12 करोड़, ठीक है। वो कहता है कि 12 करोड़, ठीक है। तो अब वो 12 करोड़ अगर कह देता है, तो अब जब आप उससे पूछते हैं ना कि 6 महीने में अगर आपने 12 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है इस कंपनी को, तो मेरे भाई आप बताएं कि आपका 1 महीने का कितना रेवेन्यू होगा, आप 1 महीने का क्या टारगेट होगा, ठीक है ना। तो आप एक 6 साल के बच्चे को भी, छोटे को कह दोगे ना कि मैंने 6 महीने 12 करोड़ कमाना है, तो 1 महीने में कितना मेरा टारगेट होना चाहिए, वो भी आपको करेगा
12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 6 कर देगा, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा कि आपके एक मंथ का कितना टर्नओवर है, 2 करोड़ आ जाएगा। लेकिन जब आप एक कंपनी के, जिस बंदा जो कंपनी में काम कर रहा है उससे पूछेंगे कि भाई आपका 12 करोड़ का जो टारगेट है, तो एक महीने में क्या टारगेट है, वो कहेगा सर 2 करोड़ का। तो आप उनसे पूछेंगे 2 करोड़ का टारगेट तो आपका है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं सर अभी जो हमारा टारगेट है ना वो 2 लाख रुपए का है। हाँ, वो बाकी का जो है वो भी करेंगे, जो 12 करोड़ का टारगेट है वो भी करेंगे सर, लेकिन पहले 2 लाख का है। देखें, जब आपने ख्वाब बड़े बड़े देख लिए, ड्रीम बड़े बड़े देख लिए कि भाई 2 करोड़ का टारगेट है एक महीने में, ठीक है, लेकिन आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की, तो सर यहाँ पे आके गलती होती है, ठीक है। ये चीज आपका वीक पॉइंट है, अपने वीक पॉइंट को इम्प्रूव करें, ठीक है। अपने वीक पॉइंट को जब आप इम्प्रूव करेंगे, अपने टारगेट को एक फोकस पे लेके चलेंगे ना, तो आपको आपके माइंड में प्लानिंग चल रही होगी कि मैंने वो टारगेट अचीव करना है। अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बिल्डअप करेंगे, अपने आप को इंक्रीज करेंगे, तो फिर देखिएगा कि आपकी प्लानिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। आपको देखने को मिलेगा, समझ में आएगा मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, किस वजह से करना है, किस लिए करना है, ठीक है। तो प्लानिंग अपने माइंड में आप बना लेते हैं ना, इसको आप लिखा करें अपने पेज पे, लाइक अपनी डायरी अपने पास रखा करें। अपनी डायरी में जब आप इसको लिख देते हो ना, तो आपको पता होता है कि डायरी में क्या लिखा हुआ है, मैंने किस तरह से लिखा है और मुझे यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जब आप डायरी में लिख लेते हो, वो आपके माइंड में रहता है, आपको समझ लग रही होती है उन चीजों की। तो बेसिकली आपने पी का सेकंड जो है आपने करनी है प्लानिंग, ठीक है। पहले आपका था पैशन, उसके बाद आपका था प्लानिंग, ठीक है ना। तो आपके पास पहली आ जाती है प्लानिंग, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड प्लानिंग, पहला पैशन, सेकंड प्लानिंग, ठीक है। ये आपके पास 2 चीजें आ गई, आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, तो मेरे भाई आप कहीं भी कामयाब होने से नहीं रुक सकते। आपको कोई भी बंदा कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आपका पैशन है, अब मेरे पास जुनून है ना, लाइक आप सपोज देखते हैं, लाइक कुछ गवर्नमेंट की ये जो होती है पार्टीज हैं, इनके सपोर्टर्स होते हैं, वो कहते हैं यार इसको बड़ा जुनून है भाई, वो उसका लीडर कुछ भी कह रहा होता है ना, वो उसके पीछे पागल हुआ होता है, उसके पीछे जुनून है इसको। अब आपको पता है पाकिस्तान में कौन कौन सी पार्टीज हैं, ठीक है। तो उन पार्टीज के पीछे लगे भाई, उनको जुनून है, उनको जज्बा है, ठीक है, वो लगे हुए रहते हैं। उनको हजार दुनिया वाले कुछ भी कह रहे हो, कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं करना, जो हमारा जुनून है हमने वही करना है, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब प्लानिंग बना ली आपने, पैशन आपका हो गया, प्लानिंग बना ली। जब आपने प्लानिंग बना ली, अब आपके पास आपने जब प्लानिंग बना लेते हैं ना, आपके माइंड में आपका एक टारगेट सेट होता है, आपको पता है अच्छा यार मैंने एक महीने में ना ये काम करना है, अच्छा मेरा ये टारगेट है। अब देखें, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तानी टीम है ना, लाइक पाकिस्तानी टीम क्या करती है कि जाती है मुखालिफ टीम के साथ मैच खेलने के लिए। तो जब मुखालिफ टीम में मैच खेलने के लिए जाती है, जब पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में आने से पहले अपना टारगेट लेके आती है ना, लाइक हमने उनको टारगेट 200 के राउंड अबाउट देना है, ठीक है। जब वो अपना टारगेट रखते हैं ना 200 के राउंड अबाउट, अपना माइंडसेट बना के आए वो मैदान में आते हैं, ठीक है। जब वो मैदान में एंटर होते हैं, तो भाई अगर 200 तक ना भी पहुंचे ना, तो वो मरते 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 180, 190, 180, 190, 190 तक राउंड अबाउट इतना कर जाते हैं, ठीक है। मे बी के 200 भी कर जाते हैं। जब वो टारगेट ही अपना लेके आएंगे 120 का मैदान में कि भाई हमने 120 करना, तो मेरे भाई वो फिर 100 तक भी नहीं पहुंचेंगे, 80 पे ही ऑल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने गोल्स बड़े रखें, ताकि गोल्स बड़े रखेंगे आपकी अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएंगी, आपकी प्लानिंग बड़ी होगी, आपकी अचीवमेंट उनके पास हो जाएंगी, ठीक है। अपने गोल्स बड़े रखें, अपनी प्लानिंग से स्ट्रॉन्ग करें, अपने पैशन को, जुनून को बना के रखें कि मैंने किस तरह से काम करना है, किस वजह से करना है, क्यों करना है भाई, आपने ये करना है, ठीक है। और हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आ जाता है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, परसिवरेंस, ठीक है। परसिवरेंस बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि लाइक आप जो होते हैं ना, एक चीज पे डटे रहते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि यार ये जो है ना बंदा, इसके वो लाइक हमारी जुबान में कहते हैं ये बहुत ही ढीठ है भाई, इसको बड़ा समझाया ये समझता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ढीठ है। तो बेसिकली ढीठ होने का मकसद भाई, आप एक फील्ड में आ गए हैं ना, आप ढीठ हो जाएं, आपको बहुत सी रेजिस्टेंस आएंगी आपके आसपास में। आपको लोग कहेंगे कि यार ये काम ऐसा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये कर दो, फलां कर दो, उसे को भाई बिला बिला जो मर्जी बोली जाओ तुम, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद है, मैंने अपने मकसद में कामयाब होना है, ठीक है ना। तो आपने खुद को इम्प्रूव करें, ठीक है। इम्प्रूव करेंगे, लोगों को बातों को छोड़ेंगे, अपने एक फोकस पे लगे रहेंगे, तो मेरे भाई आप कामयाब हो जाएंगे। जब आप कहेंगे ना अच्छा वो फलां बंदे ने मुझे ये कह दिया कि यार ये ऐसा काम है, ऐसे कर लो, अच्छा मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ, अच्छा यार वो मुझे फलां ने ऐसे कह दिया, मैं सोच में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से करूँ। तो मेरे भाई ये चीजें छोड़ दें, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ का मकसद बना लेंगे ना, जुनून एक रख लेंगे, प्लानिंग आपने बना ली है, अपना टारगेट एक रख लेंगे और अपने पाँव पे खड़े रहेंगे कि भाई मैंने ये काम करना है, मैंने करना है, जो मर्जी हो जाए, तुम अपना भड़काते रहो, कुछ भी करते रहो, डिमोटिवेट करते रहो, मुझे डिसहार्ट करते रहो, मुझे डिग्रेड करते रहो, कुछ भी करते रहो, मेरा मकसद एक है, मैंने यहाँ पे कामयाब होना है, मैंने होते रहना है, ठीक है। अपना टारगेट बनाए,
ठीक है। अपना टारगेट बनाने के बाद अपने खुद को स्टेबल करें, खुद को उस जगह पे रखें। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर 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 बनाते रहे अपने आप को। जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको खुद आपका अंदर का एनर्जी लेवल बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, आप खुद को वीक करते रहेंगे तो बेसिकली भाई बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग आपको वीक करने के लिए। तो वीक करने के लिए आपको खुद की जरूरत नहीं है कि आप खुद को अपने आप को वीक कर लेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो आपको वीक करने के लिए। पाकिस्तान तो मुल्क ही ऐसा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लोगों ने बहुत सी आपकी टांगे खींच ली है, ठीक है। तो इसमें देखें कि आपने ये चीज करना है कि लोग जब आपको डिमोटिवेट करेंगे ना, उसको आपने ये नहीं कहना कि भाई आप देखें, जब लोग आपको तंग करते हैं तो देखें, आप अल्लाह ताला भी ये चीज कहते हैं कि देखें, जो इंसान जो है ना अपनी मदद आप नहीं ना करता तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। जो इंसान खुद की मदद खुद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उनकी मदद खुद नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। एक वो कोटेशन है, लाइक वो कोटेशन क्या थी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही। विनर नेवर क्वाइट एंड क्वाइटर नेवर विनर, ठीक है। क्वाइटर नेवर विनर, नेवर बी विनर, ठीक है। तो मतलब क्या कहने का कि जो विनर होते हैं ना वो कभी क्वाइट नहीं करते, वो कभी मैदान छोड़ के नहीं जाते, वो आखिरी दम तक लड़ते हैं जब तक उनके अंदर सांस होती है कि हमने लड़ना है, हमने लड़ना है, हमने लड़ना है, कुछ भी हो रहा है। तो जो होते हैं ना, जो कि छोड़ के भाग जाने वाले होते हैं, वो तो भाई स्टार्ट में भाग जाते हैं। तो भाई ये सिस्टम आपके पास है, आपने लड़ना है, आपने विनर बनना है, क्वाइटर नहीं बनना, लूजर नहीं बनना, आपने खुद विनर बनना है। सक्सेसफुल पाथ पे वर्क करना है, आपने सक्सेसफुल पाथ आपको दे दिया है, आप इस पे वर्क करो, ठीक है। आपको कौन सा यहाँ पे कोई ऊंचे नीचे, वो जिसना कहते हैं ना कि यहाँ पे यार बहुत सारे वो जिसको पंजाबी जुबान कहते हैं ना, वो टोए टोए बड़े पे हुए ने, तो इस तरह से मतलब तो देखिए कि इस तरह से आपको करना चाहिए। देखें, आप अपने फोकस पे डटे रहें, इस्तकामत के साथ डटे रहें। दुनिया कुछ भी कहती है कहने दे, दुनिया जाए पहाड़ में, हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है भाई, किसी ने आपको खाने को नहीं देना, ठीक है। तो आपने इन चीज को देखना है। तो आपने अब सेकंड चीज आती है, देखें आपको, आपने जब ये चीजों को फॉलो करना ना, आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें आपको खुद अंदर की ही, आपके अंदर की क्वालिटीज आपको मोटिवेट करेंगी, ठीक है ना। तो अब सपोज करें आपको किसी एक पॉइंट पे आके लग जाता है कि जो मैं हूँ, मुझे खुद डिसहार्टनेस फील हो रही है अंदर ही। तो सबसे पहले एक चीज बात याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, डोंट चेंज योर गोल्स, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल्स, डोंट चेंज योर गोल। भाई वर्किंग का तरीका चेंज करें, मेथड चेंज करें, एक्टिव एक्शन करें, उसके ऊपर एक्टिव बने, अपना मेथड चेंज करें कि भाई क्या मैं मेथड जिसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ क्या वो गलत है, सीख तो नहीं है, उसको इम्प्रूव करें। आप अगर वर्किंग कर रहे हैं, आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही, आप अपने गोल पे नहीं जा रहे, अपने अंदर देखें मेरे में कौन सी गलती है, मैंने उसको क्या इम्प्रूव करना है, किस चीज को मैंने इम्प्रूव करना है। अपने लीडर से डिस्कस करें कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चीजें नहीं पता चल रही, मुझे आप गाइड करें, आपका एक्सपीरियंस है, आप इन चीज को फॉलो कर चुके हैं, आप इन चीजों से गुजर चुके हैं, आपको पता चले कि सर मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। भाई ये सवाल होते हैं आपके माइंड में, आपने जब ये सवालों के जवाब नहीं ना लेने, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। आप पूछा करें कि मैं इस सिस्टम में हूँ, किस लिए हूँ, किस वजह से हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मैंने करना क्या है, किसके लिए करना है, क्या अचीव करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब ये आपको क्या, क्यों, कैसे, इन सब के सवालात के जवाब आपके माइंड में होंगे ना, तो आप एक सक्सेसफुल पाथ पे फटाफट से आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इन चीजों को फॉलो करने के लिए, आप माशाल्लाह देखें, जो भी आता है ना सेशन में सीखने के लिए आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप सीखने के लिए आते हैं तो सीखने के लिए ही आते हैं, तो सीखना आपने जरूरी है, इस पे आपने अमल करना है। हमने डिलीवर कर देना होता है लेकिन अमल आप लोगों ने करना होता है जरूर, ठीक है। अब फोर्थ चीज हमारे पास एक आ जाती है, लाइक मैंने आपको पहले बताया पैशन के बारे में, पैशन के बारे में आपको बताने के बाद अब मैंने आपको उसका बताया कि आपने आगे जो है अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब प्लानिंग करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंस में करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब इन चीजों को तीन को फॉलो कर लिया, अब सबसे पहली सबसे लास्ट वाली और इम्पोर्टेंट चीज आपके पास क्या आ जाती है, वो है भैया आपके आसपास के लोग। आपके लोग, क्या आप किस क्राइटेरिया के लोगों के पास बैठते हैं, किस क्राइटेरिया के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल बंदे के पास बैठेंगे ना तो वन डे यू विल बी सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल लीडर, ठीक है। जब आप एक सक्सेसफुल बंदे के पास बैठते हैं, जब आप एक लूजर के पास बैठेंगे ना तो आपको लूजर से कुछ भी हासिल नहीं होना, ठीक है। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, रिव्यूज ले लें। मैं कर रहा हूँ बस। तो आपने जब सक्सेसफुल लोगों के दरमियान बैठते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल लोगों के दरमियान बैठ के आप सक्सेसफुल पाथ बन जाए। वो कहते हैं ना यार करोड़पति के अंदर बैठेगा ना तो करोड़पति नहीं तो लाखपति जरूर बन जाएगा मेरे भाई,
ठीक है ना। तो लाखपति में बैठेगा तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो अच्छे लोगों की गैदरिंग करें, अच्छे लोगों में बैठे। यहाँ पे आप एक अच्छे सेशन में आए हैं, यहाँ पे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, डिमोस्ट्रेशन करते हैं, आपकी सबको आप डिमोस्ट्रेट करते हैं, आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। ये नहीं कि बस आपको मोटिवेट ही कर दिया तो हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे। आप अपने अपलाइनर्स को देखें, वो क्या कर रहे हैं, किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, एक रह गया सेकंड, 1 मिनट रह गया आई थिंक। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाता रहूं, सबसे पहले आपका माइंड में पैशन होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैंने एक चीज पे डटे रहना, मैंने करना है, कुछ भी हो जाए मैंने करना है। आपने 100% अपना देना है। सेकंड, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग रखेंगे तो जबरदस्त मजा आएगा करने का भी। थर्ड आपके पास होता है कि आपने परसिवरेंस शो करवानी है, आपने इस्तेकामत के साथ अपने एक पॉइंट पे लगे रहना है, डटे रहना है। कोई भी आपको कुछ किया, आपने किसी की बात नहीं सुननी, किसी को कुछ नहीं कहना, सब कुछ अपने डटे पे रहना है, अपनी चीज पे डटे रहना और अपने मकसद में डटे रहना है। लास्ट, आपने अच्छे लोगों की कंपनी को ज्वाइन करना है, ठीक है। और 1 मिनट रह गया, फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में जाके ना, तो अब ग्रुप्स में जरूर दिया करें अपने ना कमेंट से, जाके ग्रुप वालों को पता चले कि क्यों हम सेशन क्यों मिस कर देते हैं, हमें क्या चीजें नहीं गाइड हो रही, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से कुछ अपने रिव्यूज दे दें, ग्रुप में भी दे दें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हम अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आई होप कि आज जो चीजें आपको बताई होंगी बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ गई होंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए, ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। हम तो चाहते हैं कि आप कामयाब हो। हम यहाँ पे आते ही इसलिए हैं कि आपको गाइड करें अच्छे से।